जुन्या बायपासवरील सेंट फ्रान्सिस स्कूलमध्ये 2 तासपर्यंत पालक व शाळा व्यवस्थापन यांच्यात गोंधळ चालला। 1 ते 8 सीबीएसई पॅटर्न असल्याचं सांगितल्यानं विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले व शाळेनं त्यासाठी लाखो रुपयेही घेतले, परंतु आता 1 ते 4 पर्यंत सीबीएसई पॅटर्न असल्याचं सांगितल्यानं मोठा वाद येथे निर्माण झालाय। जुन्या बायपासवरील सेंट फ्रान्सिस शाळेत इयत्ता 1 ते 8वी सीबीएसई पॅटर्न सांगण्यात आला व आता 1 ते 4थीच सीबीएसई पॅटर्न असल्याचं शाळा व्यवस्थापनाने सांगितल्याने पालकांचा संताप झाला। शाळेच्या मुख्याध्यापिका कुलकर्णी यांच्या कक्षाला पालकांनी घेराव घातला। सीबीएसई पॅटर्न 8वी पर्यंत असल्याने त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरलं, मात्र आता 4थी पर्यंत सीबीएसई पॅटर्न असल्याचं सांगितल्याने पालकांनी आपल्या पाल्यांचं नुकसान होईल अशी भूमिका मांडली आहे। याबाबत 2 तासपर्यंत चर्चा चालली। व्यवस्थापक चव्हाण यांच्याशीही पालकांनी चर्चा केली। सेंट फ्रान्सिस किंवा अन्य शाळेत आपल्या पाल्यांचा सीबीएसई पॅटर्नला प्रवेश करून द्यावा असा आग्रह पालकांनी धरला। शाळेचा फलकही बदलावल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे। नेक्स्ट सेशन के लिए इसलिए पेरेंट्स को पहले इंटीमेट कर दिया, चॉइस अपनी है। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड से ही है ना दिलवाना है तो वो आपकी चॉइस है, नहीं तो ये बच्चे हमारे साथ में रहकर हम स्टेट में इनको अच्छा स्टैंडर्ड देते हुए आगे ले जाएंगे। क्या वजह क्या है सीबीएसई की मान्यता रद्द होने की? हमारे पास अभी है ना मतलब बोर्ड वजह क्या है? देखिए नॉर्म्स चेंज हो गए ना। अच्छा, नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। अब अगर है ना मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ सेपरेट तो मैं नहीं है ना कर पा रही ना। मैं क्या नॉर्म्स सीबीएसई क्या नॉर्म्स थे? देखिए आजकल है ना ये हो गया है कि इन वन दिस थिंग प्रीमाइसेस यू कैन नॉट रन 2 शोज, यानी सीबीएसई भी और है ना ये भी ये नहीं चला सकते। तो इसलिए हमने कहा कि ठीक है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम नवी जगह लें और बिल्डिंग लें, हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते। ये एडमिशन कब हुई थी इनकी स्टूडेंट के सब? तब उनको क्या बोला गया था? हमने यही बोला था कि हमारे पास एफिलिएशन नहीं है, पैटर्न है। हम 1 तक एनओसी के बेसिस पर चला रहे हैं। एक्चुअली स्टडीज इतनी अच्छी है इस वजह से अंडरटेकिंग्स भी है। पेरेंट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हुए, एफिलिएशन ना नहीं किया गया कि आप डालो या ना, डे लाइट में रख के सब चीज बताया, डार्कनेस में नहीं रखा है पेरेंट्स। सब पेरेंट्स को पता था एफिलिएशन नहीं है। सीबीएसई के लिए आपके स्कूल में एडमिशन लिया और सीबीएसई पैटर्न में पढ़ना है, तो क्या आप दूसरे स्कूल में उनको एडमिशन कराने में मदद करेंगे? वो हो नहीं सकता है सर, सॉरी। कोई भी सर सभी पेरेंट्स को बताया गया था कि ऐसा कोई नहीं थोड़ा ना देता है कि मैं स्कूल में एडमिशन दूंगा या स्कूल में एडमिशन दूंगा। मेरे पास जो ऑप्शन है मैं आपके बच्चों के कोऑपरेशन जो है वो तो स्कूल की इंटरनल जो कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी चीज चाहिए, बाकी एक्सटर्नल में हम लोग क्या प्रोग्रेस। मैडम ये क्लास ये कितने बच्चे कितने हैं अभी, स्टूडेंट्स कितने? देखिए हमारे फर्स्ट में 30 हैं, सेकंड में समथिंग 46 है, थर्ड में है ना मेरे पास 250 बच्चा है, 160 सीबीएसई बस, ज्यादा नहीं है। 5वीं से 10वीं तक हमने खोला ही नहीं, अलाउड ही नहीं है, अलाउड नहीं पता है, हर पेरेंट को पता है अलाउड नहीं है के लिए नहीं। चुकीचं नॉमिनल आम्ही कधी उघडलेलं पण नाही। उन्होंने दूसरी सीबीएसई की स्कूल में एडमिशन के लिए उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने एडमिशन री-एडमिशन दूसरे स्कूल में करवानी चाहिए। उनकी पहचान की वजह से, उनके बोलने की वजह से दूसरे स्कूल में एडमिशन हो सकती है। अगर वो बोलते हैं कि हम एडमिशन नहीं करवा सकते तो उन्होंने डोनेशन हमें वापस देना चाहिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो दूसरी स्कूल में इतना डबल डोनेशन दे सके। और आज डोनेशन दूसरी स्कूल में 50,000 30,000 ऐसा डोनेशन है, इतना डोनेशन देने के बावजूद भी दूसरी स्कूल में एडमिशन हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा स्कूल से यही बोलना है कि उन्होंने हमें डोनेशन के पैसे वापस दे देने चाहिए, जिससे हम दूसरे स्कूल में कोशिश कर सकते हैं डालने की बच्चों को। मैडम डोनेशन लेना तो गुनाह है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और डोनेशन वो लोग डोनेशन बोल के नहीं लेते, क्यों है भैया? वो बिल्डिंग फंड के नाम पे डोनेशन लेते हैं और आज वो ये बोल रहे हैं और आज वो ये बोल रहे हैं कि बिल्डिंग फंड हमने लिया ही नहीं, लेकिन हमारे पास में रिसिप्ट है। 14,000 रुपए हर पर्सन से लिया है उन्होंने, किसी से 18 और 20 भी ले जा चुके हैं। तो ये हमारा जो डोनेशन तुमने लिया, जब उन्होंने बोला था कि 8 तक एफिलेटेड है स्कूल, और आज वो बोल रहे हैं कि हम 8 तक नहीं पढ़ा सकते। जब सीबीएसई पैटर्न आपने एफिलेटेड बोलकर हमें एडमिशन ली थी तो आप उन्हें सीबीएसई में ही पढ़ाए 8वीं तक। अगर 8 तक आप नहीं पढ़ा सकते तो हमारे पैसे वापस दे दीजिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है हमारे स्कूल वालों से। और स्कूल वाले हमको सफा मना कर रहे हैं कि हम पैसे भी नहीं देते और आपकी डोनेशन के पैसे भी नहीं देते और सीबीएसई पढ़ाते भी नहीं। मतलब सीधा हाथ झटक रहे, ये लीगली गलत है। सेकंड में बच्चे निकाल रहे, सेकंड हमको सीबीएसई में एडमिशन चाहिए, दूसरी
स्कूल में करके दो या आपके स्कूल में पढ़ाओ। सीबीएसईला मला शिकवायचा होता, पण आता त्यांनी वेळेवर काय सांगितलेलं आहे हे त्यांना अगोदर त्यांच्यापाशी जर सीबीएसईची परमिशन नव्हती तर त्यांनी मग ऍडमिशन दिली कशी काय आम्हाला? त्यावेळेस त्यांनी आम्हाला ऍडमिशन नाकारायची होती ना, त्यावेळेस आम्हाला त्यांनी ऍडमिशन द्यायला नको होती, पण त्यांनी ऍडमिशन दिली कशी काय? जर तुमच्यापाशी परमिशन नसताना तुम्ही सीबीएसई चालवलं कशा, क्लास सुरू कसा काय केला? तुम्ही हे त्यांना विचारा. सीबीएसई परमिशन नसताना तुम्ही सीबीएसईचा क्लास चालू करा आणि 17,500 रुपये आम्ही बायफर्केशन करून 17,500 रुपये फी भरली, 650 रुपये आम्ही महिना देत आहे. आता वेळेवर आम्ही कुठे जायचं? आता इथलं जर आम्ही सर्टिफिकेट घेतलं तर दुसरे शाळेवाले जे आहे ते आ करून बसणार ना. एवढाला आम्ही 250-60,000 आम्ही दुसऱ्या शाळेमध्ये भरू शकत नाही ना. आज आता माझा मुलगा फर्स्ट स्टँडर्डला आहे, आता 8वीपर्यंत इथं सीबीएसईवर राहिला असतो, मी दुसऱ्या ठिकाणी कुठे त्याला ऍडजस्ट केलं असतं, पण आज मी वेळेवर कुठे त्याला ऍडजस्ट करणार आहे? मंत्रालयाने जी दिली होती ती आतापर्यंतचीच होती. आता आम्ही पुढे मुलांना सीबीएसई शिकवणार नाही, म्हणजे जी पुढे जे आहेत 4th पर्यंत आम्ही जे आहेत 4th पर्यंत जे आहे ते कंप्लीट करू आणि पुढे जे आहे सीबीएसई मध्ये मुलांना ऍडमिशन आम्ही घेणार नाही आणि जे आहे सीबीएसई मधले त्यांना आम्ही स्टेट मध्ये कन्वर्ट करू. पण हे आम्हाला मान्य नाहीये. सीबीएसई मधले मुलं आम्ही कसे काय स्टेट मध्ये कन्वर्ट करू? मुलं किती डिस्टर्ब होतील. आताच त्यांना जर हे कळेल तर अभ्यासामध्ये किती डिस्टर्ब होऊन जातील आणि पॅरेंट्स लोक किती डिस्टर्ब आहेत हे कळल्यावर. त्यांनी बिल्डिंग फंडच्या नावावर जेव्हा आम्ही त्यांना, म्हणजे बिल्डिंग फंड म्हणजेच डोनेशन त्यांनी घेतलं आणि वर्षाला टर्म फी, मंथली फी, व्हॅनचा खर्च हा टोटल आम्हाला 30-35 हजार रुपये वर्षाला खर्च येतो शाळेचा प्रत्येक पॅरेंट्स लोकांना. एक नजर बातमीपत्रातील अन्य महत्त्वाच्या घटनांवर. जवाहर मार्गावरील सारथी कलेक्शनमध्ये चोरट्यांनी बुधवारी रात्री डल्ला मारला. 85,000 रुपयांचे कोट सूट पॅन्ट चोरट्यांनी लांबवले. 35 वर्षीय महेश प्रेमचंद नानवाणी यांचं हे दुकान आहे. चोरट्यांनी तखतमल इस्टेटच्या गच्चीवरून सारथी कलेक्शनच्या वरच्या मजल्यावरील टीन वाकवून व शटर तोडून आत प्रवेश मिळवला. तयार कपड्यांची चोरी चोरट्यांनी केली. शहर कोतवाली पोलिसांनी 357-380 कलमान्वये गुन्हा अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध दाखल केला है. मेरा नाम प्रकाश नोतानी है और 19 कोट गए हुए इसमें और 6 बच्चों के, इधर जो पार्सल है ना छोटा उसमें से 6 कोट गए हुए, 5-6 हज़ार के मेन शेयर के कोट है और बच्चों के 1500-2000 की रेट. पूरा एक अंदर कितने का माल गया? पूरा करीबन 80-85 हज़ार का माल. आता नजर टाकू ग्रामीण पोलीस ठाणे निहाय गुन्ह्यांवर. पोलीस ठाणे धारणी आरोपी मोटरसायकल क्रमांक MH27 AK 6096चा चालक फिर्यादी ललिता लालसिंग सावरकर, कलम 279, 337, 504, 506. हकीकत आरोपी चालकाने आपले वाहन भरधाव वेगाने चालवून फिर्यादीच्या कपिल नामक 3 वर्षाच्या मुलाला धडक मारून जखमी केलं व शिवीगाळ करून मारण्याची धमकी दिली. पोलीस ठाणे अचलपूर आरोपी अज्ञात फिर्यादी प्रमोद वासुदेवराव बर्डे, कलम 379. हकीकत अज्ञात चोरट्याने फिर्यादीच्या मुलाची 2,500 रुपयांची सायकल चोरून नेली. पोलीस ठाणे शिरसगाव आरोपी संजय पंजाबराव वैराळे, फिर्यादी अनुराधा सुनील वैराळे, कलम 454, 380. हकीकत फिर्यादीच्या घराची साखळी उघडून आरोपीने आत प्रवेश करून नगदी 3,000 रुपये चोरून नेले. पोलीस ठाणे तिवसा आरोपी MH27 X 865 महिंद्राचा चालक फिर्यादी अभिजित सुरेशराव दाते, कलम 279, 337, 338. हकीकत आरोपीने आपले वाहन भरधाव वेगाने व बेजबाबदारपणे चालवून फिर्यादीच्या वडिलांच्या स्कूटीला धडक दिली व फिर्यादीच्या वडील व त्यांच्या मित्राला जखमी केलं. पोलीस ठाणे सरमसपुरा आरोपी अज्ञात टिप्पर चालक फिर्यादी मनोहर वासुदेव ठाकरे, कलम 279, 337 भारतीय दंडविधान व 134 मोटार वाहन कायदा. हकीकत अज्ञात टिप्पर चालकाने आपले वाहन भरधाव वेगाने चालवून फिर्यादीच्या MH27 AT 9914 क्रमांकाच्या मोटरसायकलला धडक मारून जखमी केलं. पोलीस ठाणे तळेगाव आरोपी अज्ञात फिर्यादी ज्ञानेश्वर मुरलीधर भेंडे, कलम 379. हकीकत अज्ञात चोरट्याने फिर्यादीच्या शेतातून MH27 R 1064 क्रमांकाची मोटरसायकल चोरून नेली. 10,000 रुपये किमतीची ही मोटरसायकल होती. बातमीपत्रात बघूया आज आपल्या व्यंगचित्रकारांनी त्यांच्या व्यंगात्मक कुंचल्यातून कुठल्या स्थितीवर लक्ष वेधले.
आमच्या फेसबुक मित्रांनी फेसबुकवर काही हालचाली केल्या त्या टिपूया फेसबुक दर्पणमध्ये। काय आहे हवामानाचा अंदाज, किती होते दिवसभराचे तापमान, काय राहील उद्याचं तापमान, नजर टाकूया हवामानाच्या अंदाजावर। गुरुवार कमाल तापमान 29 डिग्री सेल्सिअस तर किमान तापमान 17 डिग्री सेल्सिअस। शुक्रवार कमाल तापमान 29 डिग्री सेल्सिअस तर किमान तापमान 18 डिग्री सेल्सिअस राहील असा अंदाज वेधशाळेनं वर्तवला आहे। आज ज्यांचा वाढदिवस आहे त्यांना देऊया वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हे बातमीपत्र एवढ्यावरच थांबवूया। पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या। सख्या भावांचा अपघातात मृत्यू, वेगाने दुचाकी चालवणे बेतले जीवावर, ट्रॅक्टर आला मध्ये। राज्यस्तरीय अपंग क्रीडा स्पर्धा 3 जानेवारी पासून सुरुवात, 2700 विद्यार्थ्यांचा सहभाग। महाराष्ट्र पोलीस रेझिंग डे, शालेय विद्यार्थ्यांनी घेतली पोलिसांच्या कार्याची माहिती। एलबीटी पथकाची कारवाई, श्री बालाजी मोबाईलला सील, रजिस्ट्रेशन न केल्यानं मनपा आयुक्तांनी दिले आदेश। शिवसेनेचं पोलीस आयुक्तांना निवेदन, मनपाने जप्त केलेली डॉक्टर आंबेडकरांची मूर्ती कोणत्या कायद्यान्वये परत केली, शिवसेनेचा परखड सवाल। वेळ झाली आहे आपली रजा घेण्याची। आपणास काही माहिती द्यायची वा काही सुचवायचे असेल तर आमच्याशी थेट संपर्क करा। आमचा पत्ता सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। आमचा फोन नंबर आहे 25703236 आणि वेबसाईट पत्ता आहे www.citynews.net.in। अचूक, सडेतोड आणि निर्भीड बातम्यांसाठी बघत राहा फक्त सिटी न्यूज। नमस्कार।